जा कर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। बहुत ही खूबसूरत आयत थी। खुदावंद ने हमें क्या हुक्म दिया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या आज हम ऐसे करते हैं? हाँ जी, अगर हम करते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है। और इसके साथ साथ मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, एक मिसाल एक खतून की। अफ्रीका में एक खतून रहती थी, अब तो उनकी डेथ हो गई होगी, काफी देर पहले की स्टोरी है। वो जो 70 साल की खतून थी और चर्च में वो जाती है। 70 साल की उम्र में वो यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करती है। और जब वो इस उम्र में यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करती है तो आप सब क्या समझते हैं कि उसका क्या काम है? उसने यीशु को कबूल कर लिया, वो चर्च जा रही है, खिदमत कर रही है। अब उसका सेकंड स्टेप खिदमत का या उसका क्या काम होना चाहिए? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब वो जो खतून है, अब वो ये सोच रही है, चर्च जाती है, मेरी तो जिंदगी खुदावन ने बचा ली, मुझे तो बचा लिया, मैं यीशु के पास आ गई, अब मैं आगे मेरा क्या काम है, मैं क्या करूं? वो चर्च में सोचती है। जमाने में फ्रेंच जबान बोली जाती थी, लेकिन जो वो खतून थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ लिख नहीं सकती थी। फिर भी अब उसने खिदमत का काम तो करना ही था, तो उसने इस बात को नहीं सोचा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो जाती है उस स्कूल के बाहर, तो अपने चर्च के पास्टर से एक चार्ट पेपर लेती है, उस पे यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बहुत ही मोस्ट फेमस आयत, और इसको बहुत ही सुनाया जाता है, बच्चों को भी बहुत अच्छे से याद होती है। तो वो ये आयत लिख लेती है, और जब भी छुट्टी होती या स्कूल बच्चों के जाने का टाइम होता, वो खतून ऐसे चार्ट पेपर पकड़ के ये आयत को ऐसे फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी होती थी, उनको दिखाती थी। और लड़के आपको पता बड़े मजाकिया भी होते हैं। कुछ आंटी का वो 70 साल की थी, स्टिक पकड़ के खड़ी होती थी, साथ मजाक भी उड़ाते थे। और कुछ लड़के जो जब इस आयत को पढ़ते थे, कुछ लड़कों के दिलों पे खुदावन ने बड़ा काम किया इस आयत के जरिए से, यूहन्ना 3:16 से। और उस स्कूल में से 23 पास्टर निकले उस आंटी की वजह से। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। अब ये आंटी ने तो वो काम कर दिया, खुदावन ने उनको बोला कि अब आप ने जैसे गाइड किया, उन्होंने ये फील किया कि मैंने इस आयत को, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुद तो वो बच गई, उनकी जिंदगी बच गई। उन्होंने जाकर दूसरा स्टेप क्या किया, उन्होंने शागिर्द बनाने की कोशिश की और वो कामयाब भी रही। स्कूल में से 23 पास्टर निकले। हम ये सोच रहे हैं कि हमने, ये भी एक बात हमारे माइंड में आती है कि हमने किन लोगों को यीशु के करीब लाना है। सबसे पहले हमने घर से अपने शुरू करना है। घर में देखें कि कौन जो है यीशु से बहुत दूर है, उसको यीशु के करीब लाना है। जब घर वाले सारे लोग आप समझते हैं कि अब यीशु के साथ हम मिलकर चल रहे हैं, तो फिर अपने अजीजों कारब, दोस्त और रिश्तेदारों को यीशु के करीब लाना शुरू कर दे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम गलियों में निकल जाएं या सड़कों पे इवेंजलिज्म करनी शुरू कर दे। पहले अपने घर से शुरू करें, फिर खुदा ने चाहा तो आप आगे तक जाएंगे और लोगों को और यीशु के करीब ला सकेंगे।